नाजरीन, मदीना मुनव्वरा के करीब पाई जाने वाली वादी है जिन से चेंज का इंसान निकल आया, जिसे देख लोग हैरान और परेशान हो गए और ये जानने से कासिर है कि ये कोई जिन था या कोई पुरअसरार मखलूक। दोस्तों, वादी जिन का नाम आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा। वादी जिन मस्जिद नबी से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसके तराफ में पहाड़ी सिलसिला है और इस दरमियान में ये वादी बिल्कुल एक प्याले की शक्ल में मालूम होती है। मुनफरिद शक्ल की हामिल इस पहाड़ी की शोहरत की वजह यह है कि इस वादी में पहुंचकर कोई भी बांध गाड़ी बुलंदी की तरफ खुद ब खुद चलने लगती है। न सिर्फ गाड़ी बल्कि कोई भी गोल चीज़ जैसे कि पानी की बोतल या गेंद को ज़मीन पर रखा जाए तो वो खुद ब खुद बुलंदी की तरफ चढ़ना शुरू कर देगी। हत्ता कि अगर पानी को ज़मीन पर गिराया जाए तो वो भी ढलवान की बजाय बुलंदी की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा। कहा जाता है कि इस वादी में जिन रहते हैं जो बंद गाड़ियों को बुलंदी की तरफ खींच लेते हैं, और लोगों ने दिन और रात में इस वादी से गुजरते वक्त कई पुरअसरार चीज़ें देख रखी हैं। एक ऐसा ही वक़ुआ चंद दिन पहले देखने में आया जिसको देखने के लिए बहुत से अरबी हजरात जमा हो गए। हुआ कुछ इस तरह के दोपहर के वक्त एक शख्स इस वादी से गुजर रहा था। जब वो वादी के रास्ते में पहुंचा तो इसको किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब इसने इन आवाज़ों की जांच पड़ताल की तो जो उसने देखा वो मंजर नाकाबिले यकीन मंजर था। इसने देखा एक पहाड़ी के साथ उगी हुई एक छोटी सी झाड़ी के नीचे चेंज का इंसान बैठा है, और इस पर इसरार इंसान शख्स की आवाज़ इतनी ऊंची थी जो कई मील तक सुनाई दे रही थी। यानी इसके रोने की आवाज़ इसकी जिसामत से कई गुना ज़्यादा थी। और ये शख्स गैर यकीनी मंजर देखकर खौफजदा हो गया और घर को चाल दिया। जब महल्ले वालों या इलाके वालों से इस बारे में बात की तो इन्होंने मुख्तलिफ उलमा और आलम दीन की मिसालें सुनाना शुरू कर दी। ये मंजर वो भी देख चुके हैं और वो पुर इसरार चीज़ एक पैगाम लेकर आती है जो सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो पैगाम ये था कि हर रात को जो चांद रोशन करता है और दिन को सूरज गरमाता है, इनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के दोजख में डाल देगा। जब से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन और आसमान को पैदा किया है तो सूरज का निज़ाम इस वक्त से कायम है। सूरज जितना मशहूर और अहम जुज़ है कि दुनिया का पूरा निज़ाम इस सियारे से मंसूब है। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो सूरज की रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, इसके गिर्द एक चादर लपेट दी जाएगी और सूरज एक टिकिया की मानद रह जाएगा और बाद में बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये सूरज का हाल होगा जिसके मुकाबले में ज़मीन तो बहुत छोटा सा सियारा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत के रोज़ ज़मीन की हालत क्या होगी। नाज़रीन, कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात बड़ी वज़ाहत से बयान की है कि जब क़यामत आएगी तो सूरज ही बेनूर कर दिया जाएगा, और बाद रवायात में आता है कि सूरज और चाँद दोनों को तोड़ मोड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और क़यामत के दिन इतने बड़े बड़े पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ा दिए जाएंगे। कुरान में भी क़यामत के बारे में ये दर्ज है कि दरियाओं और समंदरों को गर्म किया जाएगा और वो भाप बनकर उड़ जाएंगे और वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे। जंगली जानवर मसलन शेर, रिछ, बंदर, हाथी वगैरह भागकर इंसानी आबादियों की तरफ आएंगे। दहशत का ये आलम होगा, ये जंगली दरिंदे इंसानी बस्तियों में पनाह तलाश करेंगे और कोई किसी का हमदर्द नहीं होगा। बाज़ औक़ात सैलाब के दौरान ये मुशाहिदा किया गया है कि सांप और इंसान एक ही छत पर पनाह लेंगे और कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा और हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी और क़यामत बर्पा कर दी जाएगी और इसके बाद सब के अमाल नामे खोल दिए जाएंगे और आसमान की खाल उतार दी जाएगी। जिस तरह किसी इंसान की खाल उतार दी जाए तो पीछे गोश्त नजर आता है, इस तरह जब क़यामत के रोज़ आसमान की खाल उतार दी जाएगी तो ऊपर की तमाम चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा आसमान और ज़मीन कायम होगा, फिर इसका हिसाब व किताब होगा और क़यामत के दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा। कुरान पाक में इरशाद है कि जहन्नम को हशर के मैदान के करीब कर दिया जाएगा। मुशरिक और गुनहगार देखेंगे और यकीन हो जाएगा कि इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और जन्नत को भी हशर के मैदान के करीब कर दिया जाएगा। तमाम निज़ाम तब्दील कर दिया जाएगा और कायनात की हर चीज़ पर क़यामत असरअंदाज होगी। ये ऐसा मंजर होगा जो इंसान की समझ में नहीं आ सकता। पहाड़ ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और ज़मीन लरज़ने लगेगी, जैसे इंसान घबरा कर जिन्नात की तरफ और जिन्नात घबरा कर इंसानों की तरफ भागेंगे। जानवर, परिंदे और दरिंदे एक दूसरे में मिलजुल जाएंगे और एक ये तमाम बातें उलमा और मुफस्सिरीन ने इस चेंज के इंसान के मुंह से निकलने वाली बातों का तर्जमा पेश किया। हैरत की बात यह है कि क़यामत की निशानियां रोज़ बरोज़ देखने में आ रही हैं। अल्लाह ताला इंसान को इशारों में सब कुछ बता रहा है, लेकिन गाफिल इंसान को समझ ही नहीं आ रही और वो दिन ब दिन मस्ती, शराब, जुए और ज़नाकारी में खुद को धकेलता जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे।